हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया अटेंडेंट के बारे में। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया अटेंडेंट वो व्यक्ति है जो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट की देखभाल करता है, सुबह से लेकर शाम तक उनकी दवाओं का ध्यान रखता है, उसकी शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, उसके खाने-पीने का ध्यान रखता है, कोई दुर्घटना न घट जाए इसका ध्यान रखता है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये गंभीर मानसिक विकार है, तो जो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट का जो अटेंडेंट है या स्किज़ोफ्रेनिया अटेंडेंट है, उसका भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप पूरा देखें। जिन घरों में स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, उनको तो ये वीडियो देखना ही चाहिए, ताकि ये वीडियो उनको बता सके कि कैसे उनको दिन भर में अपने आप की देखभाल करनी चाहिए, रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे देखभाल, अर्थात पेशेंट के साथ खुद की देखभाल भी ज़रूरी है। एक व्यक्ति जो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट की देखभाल करता है, उसकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, वो उसमें इतना उलझा रहता है कि वो अपने आप को भूल जाता है। वो सुबह से लेकर शाम तक केवल स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट की देख-रेख में लगा रहता है, उसकी दवाओं का ध्यान रखता है, कोई दुर्घटना न घट जाए इसकी ध्यान रखता है, और उसकी शरीर की जो ज़रूरी जो कार्य हैं, उनका ध्यान रखता है। तो वो खुद को भूल जाता है। इस सारे भाग-दौड़ में वो खुद को भूल जाता है। लेकिन एक अच्छी और प्रभावी देखभाल तब होगी जब वो अपनी भी देखभाल करे, अपना भी ध्यान रखे, और ये न केवल वो शारीरिक रूप से ध्यान रखे, बल्कि वो मानसिक रूप से भी अपना ध्यान रखे, अपने आप का मेंटली फिट रखे। और दूसरा जो पॉइंट आता है वो है स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो जानकारी ले, सीखे, पढ़े, नॉलेज जुटाए। तो स्किज़ोफ्रेनिया में अधिक ज्ञान व्यक्ति के मन में सभी प्रकार की जो आशंकाएँ हैं कि ये कोई ऊपरी बीमारी तो नहीं है, या कोई इसमें कोई तंत्र मंत्र वाला चक्कर तो नहीं है। इस सब चीज़ों को जब दूर हो पाएगा, जब वो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेगा, और एक स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट को कैसे रखना है, कैसे डील करना है, कैसे उसकी दवाओं का ध्यान रखना है, कितने वक़्त पर देना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में उसकी जानकारी अच्छे से हो, वो उसके बारे में जितनी भी आशंकाएँ हैं वो दूर कर ले, जो मिथ हैं, जो गलत-गलत धारणाएँ हैं वो दूर कर ले, और उसका डर अंदर से खत्म हो जाए। अगर इसके लिए उसको कोई ट्रेनिंग भी लेनी पड़े, तो वो उसको ट्रेनिंग लेने से चूकना नहीं चाहिए, ताकि वो न केवल अपना ज्ञान बढ़ाए, अपना ध्यान रखे, बल्कि वो पेशेंट को अच्छे से रख पाए। तो इसके लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो ज़रूर लें। जैसे नेशनल अलायंस ऑफ मेंटल ऑन मेंटल ने इलनेस एक निःशुल्क कार्यशाला या ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम ऐसा ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया के वाले और जो पेशेंट जो हैं, परिवारजन हैं, उनके परिवारजन हैं पेशेंट के, वो अपने अनुभव शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि हमने हमारे पेशेंट को कैसे डील किया, कैसे रखा, सुबह से शाम तक क्या-क्या देख-रेख करने में ध्यान रखा। तो ये सब जानकारी जब वो ऑनलाइन देखते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उनका नॉलेज और ब्रॉड होता है, और वो ढंग से ध्यान रख पाते हैं। नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस, ये एक ऐसा निःशुल्क चलने वाला ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिसमें आप अपनी जानकारी जुटा सकते हैं। नंबर 3 पे, बर्नआउट से लड़ने के लिए आप रोज़ाना रिचार्ज कर सकते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट की देखभाल करने वाले लगभग 78% लोगों को मेंटल फटीग हो जाता है, मानसिक थकावट हो जाती है। वो देखते रहते हैं दिन भर पेशेंट को, क्योंकि ये गंभीर मानसिक विकार है, तो पेशेंट के अलग-अलग जो सिम्पटम है उनको देखते रहते हैं, तो उनको मानसिक थकान, मेंटल फटीग हो जाती है। तो मानसिक थकावट की स्थिति जब उनमें होगी, तो वो अपने आप को दुनिया से अलग-थलग कर लेंगे, बातचीत वो खुद ही कम करने लगेंगे, यानी कि बर्नआउट की स्थिति हो जाएगी। ये उसका प्रमुख सिम्पटम है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर दिन कुछ समय वो अपने लिए निकालें, और अपने लिए वो सब कुछ कुछ करने की कोशिश करें जिसमें उसको भी आनंद आए, खुशी मिले, और वो अच्छा महसूस करे। चाहे वो अपने दोस्तों के साथ बैठे, कोई हॉबी हो उसको डेवलप करे, या वो कुछ भी करे। नंबर 4 पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो दोस्तों से जुड़े। ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों के साथ उसका मूड बेटर रहता है, वो अपने अंदर की भड़ास निकाल सकता है, तो वो अपने अंदर की भड़ास, स्पेशली दोस्तों ये सही बोलना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, इस तरह बोलना कि अंदर जो मन में उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो किसी को नहीं कह पा रहा है। कौन? अटेंडेंट। पेशेंट की तो बात अलग है, लेकिन अटेंडेंट अपने मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, वो अपने दुःख-दर्द को बयान नहीं कर पाता, वो अपने दोस्तों से डिस्कस करे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अतिरिक्त रूप से उसको एक हेल्प मिले, मेंटल हेल्प मिले, और वो अपनी देखभाल में इतना उलझा हुआ रहता है कि वो ये सब चीज़ें जनरली करता नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने दोस्तों से जुड़े, अपने प्रॉब्लम शेयर करे, उनके सुझाव लें, और उनसे अपनी खुशी के पल उनके साथ शेयर करें, ताकि वो अपने मन में जो भी उनके भार है, वेट है, वो किसी भी तरह का दबाव है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, वो कम होने लगे। नंबर 5, आप अपनी जितनी भी जो मदद है, या उनको जो भी बातें हैं, उनको एक सूचीबद्ध कर ले, एक कैटेगराइज़ कर ले उनको, और ये करना वैसे ज़रूरी है,
क्योंकि हर देखभाल करता को ये लगता है कि वो बहुत बेटर है, वो अच्छा है, वो कर ही लेगा, वो सब कुछ कर रहा है, वो आगे भी कर लेगा, तो वो मदद नहीं मांगता। लेकिन आपको एक अपनी एक सूची बनानी चाहिए, हेल्प की एक मदद की एक सूची बना ले कि मुझे ये मदद करनी है और ये मदद लेनी है। तो वो जब सूची बना लेगा तो ये उसको बहुत अधिक अच्छे से उसको रिफॉर्म्ड करेगी, उसको जो करने के अगले दिन से वो तैयारी करेगा उसके लिए तो करेगी, उसको भी मेंटली फिट रखने में मदद करेगी। नंबर 6 पर वो खुद को शारीरिक रूप से फिट रखे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइज करे, योगा करे, ध्यान करे, भाग-दौड़ करे और धूम्रपान या कोई भी नशे जैसी आदत है उनसे वो बचाए। नंबर 7 अपने तनाव का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे वातावरण में रहते-रहते उसमें स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो ज़्यादा होता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो एंटरटेनमेंट करे, जो भी उसको अच्छा लगता है, मूवी देखे या दोस्तों से मिले या जो भी उसको एंटरटेन कर सकता है, तो उससे क्या है उसका तनाव कम होगा तो वो अपना ध्यान अच्छे से रख पाएगा और पेशेंट का भी रख पाएगा। ओवरऑल फ़ायदा इसमें पेशेंट को ही होगा, तो ये पेशेंट की फैमिली को भी सोचना चाहिए कि जो अटेंडेंट है, उसका भी एंटरटेन होना चाहिए, उसका भी स्ट्रेस कम होना चाहिए, ये ज़रूरी है। नंबर 8 अपराध बोध से बचें, क्योंकि एक पेशेंट के साथ जब मानसिक रोगी के साथ कोई व्यक्ति साथ रहता है, तो अपराध बोध उसमें डेवलप होने लगते हैं, कई तरह के अलग-अलग तरह के होते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि उनसे वो और ये अगर उसके मन में रहेंगे, तो स्थितियाँ खतरनाक हो जाएगी, वो देखभाल करने वाला ही मानसिक विकार से ग्रसित हो सकता है, तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, वो कुछ किसी तरह की और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफ़र कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपराध बोध की स्थिति से बचे और इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो आस-पास सभी जो एंटरटेन का काम करना हो वो करे, दोस्तों से मिले या अपने आप को रिचार्ज करे या ज़रूरत से जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं, वो अपनी पूरी करें, किसी में रुकावट ना करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 8 में अपने मानसिक स्वास्थ्य की जाँच कराएँ, जाँच कराना बहुत ज़रूरी है उसको। महीने 15 दिन में एक बार वो जाए और साइकोलॉजिस्ट से मिले और अपने मानसिक स्वास्थ्य की जाँच कराएँ कि उसकी खुद की म मा मानसिक स्थिति क्या है, ताकि वो न केवल अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखे बल्कि जो पेशेंट है उसका ध्यान रखे। तो ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, आप मेरा ख़्याल है पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, तो आप वीडियो को रिपीट करिए, रिवर्स करिए और दोबारा देखिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम का है जिनके घर में कोई स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है और अटेंडेंट है, वो उनका देखभाल कर रहा है और जो भी अटेंडेंट है, उनको भी ये ज़रूरी देखना चाहिए। अगर आप मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो तैयार होते हैं दोस्तों। अगर आप इसमें रिस्पॉन्स देते हैं, देखते हैं, कोई आप कमेंट करते हैं, तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, नई हम कार्य करने की इच्छा शक्ति से दोबारा नया वीडियो तैयार करते हैं। तो आपके कमेंट की उम्मीद करके मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगा। आप ज़रूर कमेंट करें और कुछ जानना हो तो वो भी कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।